रात जितनी गहरी होती है, अंधेरा उतना ही घना होता जाता है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें लोग हमेशा के लिए भूल जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे बस अपने अगले शिकार का इंतजार करती रहती हैं। आज जिस हॉरर मूवी का रहस्य आप देखने जा रहे हैं, वह शायद सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा श्राप है जो आपकी कल्पना की हर सीमा को पार कर सकता है। इसलिए अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी वापस लौट जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि एक बार इस अंधेरे में कदम रखने के बाद वापस आने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। स्वागत है 1K एक्सप्लेन मूवी में। यहाँ हम हर हॉरर मूवी के छिपे हुए रहस्यों, श्रापों और डरावने सच का गहराई से विश्लेषण करते हैं। अपनी नजर स्क्रीन से मत हटाइए, क्योंकि असली दुःस्वप्न अब शुरू होने वाला है। ज्यादा बातें न बढ़ाते हुए हम सीधे वीडियो की ओर चलते हैं। कहानी की शुरुआत एक महिला को दिखाते हुए होती है, जो पिछले 3 साल से बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से बिस्तर पर पड़ी है। इस महिला का नाम सुवोनो है, जो किसी जमाने में एक मशहूर गायिका हुआ करती थी। लेकिन अब उसकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सुवोनो का इलाज करवाने के लिए इनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। इन लोगों ने अपना घर बेच डाला है और साथ ही बैंक से लिया हुआ कर्ज भी वापस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी सुवोनो की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। सुवोनो की बीमारी की वजह से पूरे परिवार की दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। इसलिए इन लोगों ने सुवोनो के पास एक घंटी रख दी है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उन्हें बुला सके। अब धीरे धीरे पूरा परिवार पहले की तरह अपने अपने कामों में लग जाता है, लेकिन अभी भी ये लोग सुवोनो को लेकर काफी परेशान हैं। यह 1981 का दौर है और लोग अभी भी सुवोनो के गाने सुनना पसंद करते हैं। सुवोनो की सबसे बड़ी बेटी रिनी अपनी माँ के साथ काम करने वाले एक पार्टनर के पास जाती है, क्योंकि पिछले 1 साल से उन्हें सुवोनो के गानों के पैसे नहीं दिए जा रहे। लेकिन वह आदमी रिनी को बताता है कि अब कोई भी सुवोनो के गाने सुनना पसंद नहीं करता, इसलिए उनका एल्बम बिक ही नहीं रहा और पिछले 3 साल से सुवोनो का कोई भी नया गाना नहीं आया, इसलिए वह उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर रिनी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तक उनके पास दवाइयां लेने के लिए भी पैसे नहीं बचे। घर आकर रिनी अपने पिता बहारी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उन्हें भी काफी दुख होता है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि सुवोनो जोर जोर से घंटी बजाने लगती है, लेकिन यह बात उन सबके लिए बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी, इसलिए किसी को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद जब रिनी अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए ऊपर आई, तब सुवोनो छत की ओर एक कोने में देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। साथ ही वह अजीब सी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए घंटी बजा रही थी, जैसे वह रिनी को कुछ बताना चाहती हो। लेकिन रिनी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी माँ को शांत करवाकर वहाँ से जाने लगती है। मगर सुवोनो रिनी को रोकने के लिए पास पड़े हुए सभी बर्तन नीचे गिरा देती है। डर की वजह से सुवोनो की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कांपते हुए वह बेहोश हो जाती है। रिनी को लगा कि माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से वह घबरा रही है, इसलिए रिनी उन्हें दवा देकर वहाँ से चली जाती है। रात को रिनी का दूसरा भाई टोनी कुछ पैसे लाकर अपने पिता को देता है, जो उसने माँ की दवाइयों के लिए अपनी बाइक बेचकर इकट्ठे किए थे। यह देखकर बहारी को काफी दुख होता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बन चुके थे। टोनी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अपना ज्यादातर समय उनके साथ ही बिताता है। आज रात जब वह माँ के बाल बना रहा था, तभी उसने देखा कि उनके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। इससे पहले कि वह माँ से इस बारे में कुछ कहता, अचानक तेज हवा से पीछे वाली खिड़की खुल जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए टोनी जल्दी से जाकर खिड़की बंद कर देता है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुवोनो उठकर खौफनाक तरीके से खिड़की की ओर घूर रही थी। यह देखकर टोनी भी डर जाता है और तुरंत वहाँ से बाहर आ जाता है। अगली सुबह काम पर जाते समय टोनी रिनी से माँ की हालत के बारे में बात करता है। दिन ब दिन सुवोनो की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। रिनी को भी पता था कि माँ कमरे के एक कोने की ओर देखकर डर जाती है, इसलिए वह अपने पिताजी से कहती है कि हमें यह घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन पिताजी साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि यह घर भी वे पहले ही बेच चुके हैं और अगर वे यह घर छोड़ देंगे तो उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं होगी। आधी रात को सुवोनो फिर से घंटी बजाकर किसी को बुलाने की कोशिश करती है। सभी लोग सो रहे थे और घंटी की आवाज से रिनी की आंख खुल जाती है। जैसे ही वह माँ के कमरे में जाकर देखती है तो सामने उसकी माँ एक सफेद चादर ओढ़े खिड़की से घर के पास बने कब्रिस्तान की ओर देख रही होती है। रिनी अपनी माँ को अपने पैरों पर खड़ा देखकर काफी हैरान हो जाती है। वह उन्हें आवाज लगाती है, लेकिन माँ उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। रिनी धीरे धीरे उनके पास जाकर उन्हें हाथ लगाती है, लेकिन तभी सुवोनो, जो अभी भी अपने बिस्तर पर थी, घबराते हुए घंटी बजाने लगती है। यह देखकर रिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सफेद चादर वाली वह महिला वहाँ से गायब हो जाती है। अचानक रिनी की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वह एक बुरा सपना देख रही थी, लेकिन हकीकत में भी सुवोनो जोर जोर से घंटी बजा रही थी।
जैसे ही रिनी उनके कमरे में गई तो सामने सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। उसकी माँ सचमुच खिड़की के पास खड़ी थी। रिनी डरते हुए उनके पास जाती है और जैसे ही उन्हें छूती है माँ नीचे गिर पड़ती है और तड़पते हुए वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। पूरा परिवार सुवोनो की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अगली सुबह गांव के सभी लोग मिलकर सुवोनो का अंतिम संस्कार करते हैं। सुवोनो के परिवार को लगता था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा और उनके हालात भी पहले की तरह ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। आधी रात को रिनी के छोटे भाई को कब्रिस्तान से अजीब और खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वह उठकर देखता है तो सामने कोई साया कब्र से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी चीख निकल जाती है। इधर टोनी, जो अपनी माँ की याद में उदास होकर उनके गाने सुन रहा था, उसे माँ के कमरे से उनकी घंटी की आवाज सुनाई देती है जिसे उनकी माँ किसी को बुलाने के लिए बजाया करती थी। टोनी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी माँ की मौत तो कल ही हुई थी और इस समय उनके कमरे में कोई भी नहीं था। टोनी धीरे धीरे माँ के कमरे में जाकर लाइट जलाता है तो सामने माँ की घंटी अपने आप हवा में हिल रही होती है। टोनी के अंदर जाते ही घंटी जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से अपने कमरे में आकर सो जाता है। अगली सुबह जब वह रेडियो सुन रहा था तब भी उसमें से लगातार घंटी की आवाज आती रहती है। उसी समय सुवोनो टोनी के पास आकर उसे आवाज लगाती है। यह सुनकर टोनी एकदम से डर जाता है। साथ ही माँ की कंघी भी उसके हाथ में आ जाती है जिससे वह उनके बाल बनाया करता था। टोनी घबराते हुए जैसे ही लाइट जलाता है तो उसकी माँ, जो अभी अभी उसके सामने थी, वहाँ से गायब हो जाती है। इधर कुएं से पानी निकालते समय रिनी को शीशे में किसी की झलक दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है वहाँ कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब रिनी के छोटे भाई वॉशरूम जाने एक के लिए जाते हैं तो सामने लगी माँ की तस्वीर देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। इसीलिए दोनों सफेद कपड़ा लेकर माँ की तस्वीर को ढकने का फैसला करते हैं। जैसे ही उन्होंने कपड़ा तस्वीर पर डालना चाहा, वह कपड़ा तस्वीर की बजाय उसके सामने खड़ी एक अदृश्य आत्मा के ऊपर जा गिरता है। यह देखकर दोनों जोर जोर से चीखने लगते हैं। उनकी चीख सुनकर रिनी दौड़ती हुई वहाँ आती है, लेकिन वहाँ वैसा कुछ भी नहीं होता जैसा उन दोनों ने देखा था। पूरा परिवार काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि उनकी माँ की आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई है और उसी घर में भटक रही है। इसलिए सुबह होते ही टोनी माँ की घंटी और कंघी उनकी कब्र में उनके साथ दफना देता है। इसी तरह समय बीतता रहता है और इस घटना को कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन घर लौटते समय रिनी का पड़ोसी हेंद्रा उसे बताता है कि जब वे लोग उसकी माँ को दफना रहे थे तब उसने कब्र के पास एक महिला को देखा था जो बहुत खौफनाक लग रही थी। वही महिला अक्सर उनके घर में भी दिखाई देती है। हेंद्रा के मुताबिक वह उनकी माँ की आत्मा है जो एक दुष्ट आत्मा के रूप में उन्हें परेशान कर रही है। असल में हेंद्रा और उसके पिता, जिन्हें गांव वाले उस्ताद जी कहते हैं, दोनों बहुत धार्मिक थे और एक ऐसे संप्रदाय का हिस्सा थे जिसके लोग आत्माओं को देख सकते थे और उनसे बात भी कर सकते थे। घर पर रिनी की दादी दिखाई जाती हैं, जो हमेशा व्हील चेयर पर रहती थीं और चल फिर नहीं सकती थीं, लेकिन अचानक वे अपने आप उठकर चलने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो किसी दुष्ट शक्ति ने उन पर कब्जा कर लिया हो और उनसे जबरदस्ती वह सब करवा रही हो, जिसके बारे में दादी कभी सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया, यह आगे चलकर पता चलता है। घर पहुंचकर रिनी अपनी दादी की व्हील चेयर देखती है, लेकिन दादी कहीं दिखाई नहीं देती। वह उन्हें आवाज लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी रिनी का छोटा भाई वॉशरूम में जाता है और वहां पहुंचते ही जोर जोर से चीखने लगता है। रिनी जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि कुएं में उसकी दादी का शव पड़ा हुआ है। उन्होंने पानी में डूबकर अपनी जान दे दी थी। रिनी और परिवार के बाकी लोग जानते थे कि दादी अपने आप चल भी नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें यकीन था कि किसी ने उन्हें जबरदस्ती कुएं में फेंका होगा। इसके बाद गांव वाले आकर दादी के शव को कुएं से बाहर निकालते हैं और उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रिनी का छोटा भाई, जिसने दादी का शव सबसे पहले कुएं में देखा था, गहरे सदमे में चला जाता है और कई दिनों तक उसे ठीक से होश भी नहीं आता। एक दिन जब रिनी घर का काम कर रही थी तभी उसे अपनी दादी का लिखा हुआ एक पत्र मिलता है जो उन्होंने एक तांत्रिक को लिखा था। रिनी जानना चाहती थी कि आखिर उनके परिवार के साथ यह सब क्यों हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए वह हेंद्रा की मदद से उस पते पर पहुंचती है जो दादी ने उस पत्र में लिखा था। रिनी वहां जाकर दरवाजा खटखटाती है, लेकिन काफी देर तक बाहर कोई नहीं आता। यह देखकर दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी एक आदमी दरवाजा खोलता है जिसका नाम बुद्धिमान था। रिनी बुद्धिमान को अपनी दादी का वह पत्र देती है। पत्र देखकर बुद्धिमान उन दोनों को घर के अंदर बुला लेता है। बुद्धिमान रिनी को बताता है कि वह और उसकी दादी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसकी दादी ने उनकी ही कक्षा के किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी वे दोनों कभी एक दूसरे से पूरी तरह अलग
अलग नहीं हुए। बुद्धिमान बताता है कि वह एक तांत्रिक है जो अपने आसपास मौजूद हर तरह की अलौकिक शक्ति और आत्मा की मौजूदगी को महसूस कर सकता है। ऋणी की दादी ने उसे बताया था कि उसकी माँ कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन कई साल बाद जब मैं तुम्हारी दादी से मिलने गया तो मैंने देखा कि तुम्हारी माँ सुवोनो के घर 4 बच्चे थे। यह देखकर मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी माँ ने किसी तांत्रिक अनुष्ठान रिचुअल के जरिए ये 4 बच्चे पाए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह एक शैतानी अनुष्ठान था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऋणी को बुद्धिमान की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसलिए बुद्धिमान उसे एक किताब देता है जिसमें उस अनुष्ठान के बारे में पूरी जानकारी लिखी होती है जिसके जरिए सुवोनो ने बच्चे प्राप्त किए थे। घर पहुंचते पहुंचते ऋणी का सबसे छोटा भाई पूरी तरह किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ चुका था, लेकिन ऋणी और घर के बाकी लोगों को यही लगता है कि उसने दादी की लाश देख ली थी, इसलिए वह अब भी सदमे में है, जबकि सच ऐसा बिल्कुल नहीं था। खाना खाते समय वह अपने छोटे भाई को लगातार घूरता रहता है। यह बात ऋणी और टोनी दोनों नोटिस करते हैं, लेकिन वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बाद में दोनों बुद्धिमान की दी हुई किताब पढ़ते हैं। उससे उन्हें पता चलता है कि शैतान उस अनुष्ठान के जरिए किसी भी औरत को मां बना सकता है, लेकिन बदले में वह उस औरत के चौथे बेटे की 7 साल की उम्र पूरी होते ही उसकी बलि ले लेता है। अपनी चौथी संतान को बचाने के लिए सुवोनो लगातार एक के बाद एक बच्चे पैदा करती रही, लेकिन आखिरकार उन्हें भी समझ आ गया कि यह अनुष्ठान गलत था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऋणी को याद आता है कि टोनी का सबसे छोटा भाई बोल नहीं सकता। उसकी 3 दिन बाद सालगिरह है और वह 7 साल का होने वाला है, यानी उस पंथ कल्ट के लोग उसे अपने साथ ले जाने आएंगे। लेकिन बुद्धिमान ने ऋणी को बताया था कि कल्ट के लोग बच्चे को तभी ले जा सकते हैं जब परिवार अपनी मर्जी से उसे उनके हवाले करे। अगर पूरा परिवार एकजुट रहेगा तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ऋणी को अब भी यह सब बेकार की बातें लगती हैं, इसलिए वह सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। आधी रात को उसका छोटा भाई बाथरूम जाने के लिए उठता है, तभी उसे सामने अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है। डर कर वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसकी शर्ट पकड़ लेता है। वह चीखने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वह बोल नहीं सकता इसलिए उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। असल में उसकी शर्ट उसकी माँ ने नहीं बल्कि दीवार में लगी एक कील ने पकड़ रखी थी। तभी उसकी माँ की आत्मा अपने लंबे लंबे हाथ उसकी ओर बढ़ाने लगती है। इससे पहले कि वह उसे कोई नुकसान पहुंचा पाती, वह बच्चा किसी तरह खुद को छुड़ाकर घर से बाहर भाग जाता है और एक ट्रंक में जाकर छिप जाता है। अगली सुबह ऋणी और टोनी उसे पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। जब ऋणी बाहर जाकर देखती है तो वह उसी ट्रंक में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। ऋणी और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा था उससे वह पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। घर की स्थिति सुधारने के लिए वह हेंद्रा के पिता उस्ताद जी को अपने घर बुलाती है। उस्ताद जी पूरे घर का निरीक्षण करते हैं और सभी से प्रार्थना करके भगवान से मदद मांगने के लिए कहते हैं। इसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। रात को ऋणी उस्ताद जी की सलाह मानकर प्रार्थना करने बैठती है। जैसे ही वह प्रार्थना शुरू करती है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। ऋणी बहुत डर जाती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है वहाँ कोई नहीं होता। यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी वह आत्मा उसके दुपट्टे में समा जाती है। ऋणी जोर जोर से चीखने लगती है, मगर अगले ही पल वह आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। ऋणी के पिता बाहरी उस समय घर पर नहीं थे, इसलिए ऋणी और टोनी अपने छोटे भाइयों को लेकर उस्ताद जी के घर चले जाते हैं, क्योंकि अब उस घर में रहना उनके लिए मुश्किल हो चुका था। अगली सुबह बुद्धिमान किसी जरूरी काम से ऋणी को अपने घर बुलाता है, लेकिन ऋणी अपने छोटे भाइयों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए हेंद्र उसकी मदद करता है और अकेले ही बुद्धिमान के घर चला जाता है। बुद्धिमान ने ऋणी के लिए एक चिट्ठी लिखी थी जिसे जितनी जल्दी हो सके उसके पास पहुंचाना बहुत जरूरी था। हेंद्र वह चिट्ठी लेकर वापस लौट रहा होता है, तभी रास्ते में अचानक उसकी बाइक के सामने कोई चीज आ जाती है। उसे बचाने की कोशिश में उसकी बाइक फिसल जाती है और वह सड़क पर गिर पड़ता है। उसी समय सामने से आ रहा एक ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है और हेंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। गांव के कुछ लोग हेंद्र की लाश को उठाकर उसके घर ले आते हैं। तभी उसकी जेब से वह चिट्ठी नीचे गिर जाती है और ऋणी उसे उठा लेती है। यह साफ था कि बुद्धिमान की भेजी हुई चिट्ठी ऋणी तक न पहुंचे। इसके लिए कोई अलौकिक शक्ति पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार वह चिट्ठी ऋणी के हाथ लग ही जाती है। उस्ताद जी अपने जवान बेटे की मौत से पूरी तरह टूट जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। रात को ऋणी घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगती है। तभी उसे सामने हेंद्र की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाती है। ऋणी इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन तभी हेंद्र की आत्मा उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगती है। ऋणी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। तभी टोनी दौड़ता हुआ आता है और उसे अंदर खींच लेता है। दूर खड़े उस्ताद जी यह सब देख रहे होते हैं, लेकिन वे ऋणी की मदद के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज उनके बेटे की मौत की वजह ऋणी ही है। ऋणी और टोनी
भागते हुए घर के पिछले दरवाजे की ओर जाते हैं। तभी उनके पिता बहारी भी घर लौट आते हैं। उन्हें देखकर सभी बच्चों को थोड़ी राहत मिलती है। रिनी अपने पिता से कहती है कि अब वे लोग इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। यह सुनकर बहारी फैसला करते हैं कि सुबह होते ही पूरा परिवार यह घर छोड़ देगा। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। रात में जब टोनी अपने छोटे भाई को बाथरूम ले जाता है, तभी अचानक तेज हवा के झोंके से बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। टोनी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अंदर से बंद हो चुका होता है। शोर सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। बहारी किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक कोई अदृश्य आत्मा उस बच्चे को कुएं में फेंक चुकी होती है। बहारी बिना एक पल सोचे खुद भी कुएं में छलांग लगा देते हैं। वह बच्चे की जान बचाकर उसे ऊपर ले आते हैं। इसके बाद रिनी और टोनी रस्सी की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। उसी समय बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। रिनी जब मुख्य दरवाजा बंद करने बाहर आती है, तो सामने काले कपड़े पहने बहुत सारे लोग एक सीधी कतार में खड़े दिखाई देते हैं। यह देखकर रिनी जोर जोर से चीखने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि ये काले कपड़े पहने लोग शैतान के गुलाम हैं। ये वही लोग थे जो सुवोनो के सबसे छोटे और आखिरी बेटे को लेने आए थे। लेकिन बहारी दूसरे माँ बाप की तरह अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और किसी भी हालत में अपने बेटे की बलि नहीं देना चाहता। इसलिए वे लोग घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। तभी अचानक दादी की व्हील चेयर अपने आप चलने लगती है और बहारी के ऊपर गिरकर उसे मारने की कोशिश करती है। बहारी, रिनी और टोनी जैसे ही अपनी जान बचाने के लिए एक तरफ हटते हैं, तभी उस कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है और दोनों छोटे बच्चे बाहर ही रह जाते हैं। अंदर मौजूद लोग दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। बाहर बहुत तेज हवा चलने लगती है, यहाँ तक कि घर का सारा सामान भी इधर उधर बिखर जाता है। वो शैतानी ताकत उस बच्चे को अपनी तरफ खींचने ही वाली थी कि तभी उसका भाई आकर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही उसने अपने छोटे भाई को छुआ, सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। कमरे का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है, जहां रिनी, टोनी और उनके पापा बंद थे। बाहर आने के बाद पूरी फैमिली एक दूसरे को बिल्कुल ठीक देखकर गले लगा लेती है और भावुक होकर रोने लगती है। बाहर अभी भी वो लोग उसी हालत में खड़े थे। यह देखकर बहारी गुस्से में आ जाता है और अंदर से एक चाकू लेकर उनकी तरफ जाता है ताकि उन्हें डरा सके। बहारी चिल्ला चिल्लाकर उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन उन लोगों पर बहारी की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। यह देखकर टोनी भागता हुआ अपने पापा के पास आता है और उन्हें जबरदस्ती खींचकर अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो शैतान के गुलाम वहां अजीब से लाल रंग के बीज फेंककर वापस चले जाते हैं। इन बीजों का मतलब था कि वो लोग दोबारा आएंगे और उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाएंगे। किसी तरह यह रात गुजर जाती है और सुबह होते ही ये लोग अपना सामान पैक करके शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिनी आखिरी बार अपनी माँ की कब्र पर जाती है। रास्ते में उसे वही लाल रंग के बीज दिखाई देते हैं, लेकिन वह उनका मतलब समझ नहीं पाती और घर वापस आ जाती है। घर पर अब तक उस्ताद जी भी आ चुके थे। वो उस दिन के लिए माफी मांग रहे थे जब उन्होंने रिनी की मदद नहीं की थी और दूर खड़े होकर सिर्फ सब कुछ देखते रहे थे। पूरा दिन ये लोग टैक्सी आने का इंतजार करते हैं, लेकिन किसी वजह से टैक्सी नहीं आती और मजबूरी में उन्हें एक और रात इसी घर में बितानी पड़ती है। आज रात उस्ताद जी भी उनके घर ही रुकते हैं, क्योंकि अगले दिन ये लोग वहाँ से चले जाने वाले थे। रात को सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। काफी देर तक बिजली नहीं आती तो सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। तभी रिनी को बुद्धिमान का दिया हुआ वह खत याद आता है, जिसे हेंद्रा लाते समय मारा गया था। रिनी वह खत पढ़ती है जिसमें लिखा था कि शैतान के गुलाम अपने बीज उस घर के सामने फेंकते हैं जिस घर में उनके पंथ का कोई सदस्य मौजूद होता है। यह पढ़कर रिनी को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। वह जल्दी से जाकर टोनी से बात करती है और बताती है कि अब तक उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह उनके साथ नहीं बल्कि उनके सबसे छोटे भाई के साथ हो रहा था, जो बोल नहीं सकता था। उसी को हमेशा कोई आत्मा परेशान करती थी, क्योंकि वह शैतान के गुलामों के पंथ का सदस्य था। अब भी दोनों भाई इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें अपनी माँ की घंटी की आवाज सुनाई देती है। दोनों डर जाते हैं। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो सामने उनकी माँ की आत्मा खड़ी होती है, जो बेहद डरावनी आवाज निकाल रही थी। इधर उनका छोटा भाई, जो बोल नहीं सकता था, खिड़की की तरफ देखकर किसी से बातें कर रहा था। बिल्कुल इंसानों की तरह बोल रहा था। यह देखकर दूसरा भाई पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि 7 सालों से वह बोल न पाने का नाटक कर रहा था। तभी वह डरावनी मुस्कान के साथ घर से बाहर चला जाता है। बच्चों के पिता बहारी को अभी तक बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। नीचे उस्ताद जी भी मौजूद थे, जिन्हें सुवोनो की आत्मा दिखाई देती है। उस्ताद जी धीरे धीरे उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह उसके सामने पहुंचते हैं, वह आत्मा उन्हें मार देती है। उनकी आवाज सुनकर बहारी भी उठ जाता है और तीनों भागते हुए उनके पास जाते हैं। पीछे से उन्हें
छोटा बेटा आवाज लगाता है जो अपने पंथ के लोगों के पास उनके पिता को बुला रहा था। यह देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि जिस बच्चे को वे लोग इतने सालों से अपना बच्चा समझकर पाल रहे थे वह कभी उनका बच्चा था ही नहीं। अब सभी पंथ के सदस्य धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगते हैं। यह देखकर सभी लोग जल्दी से अंदर का दरवाजा बंद कर देते हैं और पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं। तभी बुद्धिमान भी वहां पहुंच जाता है जो उन्हें लेने आया था। सभी लोग जल्दी से बुद्धिमान की गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सीन बदलता है और कई हफ्तों बाद हमें पूरी फैमिली दिखाई जाती है जो अब शहर में शिफ्ट हो चुकी थी। उनकी जिंदगी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, लेकिन शैतान के गुलामों ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। कुछ दिनों बाद उनके पड़ोस में एक नई महिला रहने आती है जो हर रोज उनके घर कुछ खाने के लिए दिया करती थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह महिला भी उसी पंथ की सदस्य थी जिससे बचकर वे लोग शहर आए थे। यानी अब उनके ऊपर पहले से भी ज्यादा बड़ा खतरा आने वाला था जिसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये घटनाएं सिर्फ एक कल्पना है या इनके पीछे छिपा हुआ है कोई अनजाना सच? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और ऐसी ही और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।